इवनिंग दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिएगा, आज हम आप लोगों को अपने इस वीडियो में पढ़ाएंगे क्या, संधि। इसके पहले हम संधि का पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। आज हम आप लोगों को दूसरा वीडियो बनाएंगे, मतलब पार्ट 2 बनाएंगे। उसमें आप लोगों को व्यंजन संधि के बारे में और उससे संबंधित नियम और विसर्ग संधि क्या कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं, और उससे संबंधित नियम के बारे में बताएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, आइए इसको सीखते हैं, ठीक है ना। जब हम संधि की बात करते हैं, उसमें व्यंजन संधि की बात करते हैं, तो आप लोग हेडिंग देखेंगे क्या भैया, व्यंजन संधि। क्या देखेंगे भैया, व्यंजन संधि। सबसे पहली बात, व्यंजन संधि जब हम लोग देखते हैं, जब व्यंजन संधि की बात करते हैं तो हम लोगों के सामने एक बात आती है, क्या इसके प्रारूप कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि के 3 प्रारूप बनते हैं। कितने प्रारूप बनते हैं, 3 प्रारूप। या तो हमको स्वर प्लस के पहले स्वर दिख जाए और प्लस के बाद हमको क्या दिख जाए भैया, व्यंजन दिख जाए, ठीक है ना। तब वहाँ पर हमेशा हमको क्या मिलेगा, व्यंजन संधि मिलेगा। अगर हमको प्लस के पहले व्यंजन दिख जाए और प्लस के बाद हमको स्वर दिख जाए, तब भी वहाँ पे हमेशा हम लोग देखेंगे कौन सी संधि होगी, आप लोग बताएंगे व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना। अगर हमको प्लस के पहले व्यंजन दिख जाए और प्लस के बाद भी अगर हमको व्यंजन दिख जाए, तब हमेशा वहाँ पे कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, ठीक है ना। यही इतने प्रारूप देखने के लिए मिलते हैं, किसके भैया, व्यंजन संधि के, ठीक है ना। अब हम आप लोगों को सीधे लेके चलते हैं इसके नियम नंबर 1 पे। आप लोग जल्दी से देखिएगा, ठीक ना। व्यंजन संधि के नियम नंबर 1 पे आप लोगों को लेके चलते हैं, वहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं। चलिएगा, हम लोग आते हैं व्यंजन संधि के नियम नंबर 1 पे। चलिएगा, नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है, इस बात को आप लोग समझिएगा। नियम नंबर, व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 हमारा कहता है, अगर प्लस के पहले हमको क्या दिख जाए, कचट तब दिख जाए। क्या दिख जाए, क च ट त प। प्लस के पहले क्या दिख जाए भैया, कचट तब दिख जाए, और प्लस के बाद हमको सघोष दिख जाए। अब बात यहाँ पे समस्या आती है कि हमारा सघोष क्या होता है, ठीक है ना। सघोष क्या होता है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर जो होता है, सघोष होता है। इसके बाद जो हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है, य, र, ल, व, ये भी क्या होते हैं, हमारे सघोष होते हैं। उसके बाद जो हमारे सभी स्वर होते हैं, वे क्या होते हैं, हमारे सघोष होते हैं, ठीक है ना। अगर हमको प्लस के पहले क च ट त प दिख जाए और प्लस के बाद सघोष दिख जाए, लेकिन इसमें हमको सघोष में क्या कहता है, नियम नंबर 1 हमारा, पांचवा अक्षर छोड़ के, जो हमारा पांचवा वर्ड होता है उसको छोड़ के अगर ये हमको दिख जाए, तो जो हमारी संरचना बनती है, का जो परिवर्तन होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा, मतलब अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड या अक्षर में परिवर्तन होगा। च का परिवर्तन उसी तरह अपने ही वर्ग के तीसरे में, ट का परिवर्तन उसी अपने वर्ग के तीसरे में, त का भी परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे में, और प का परिवर्तन भी अपने ही वर्ग के तीसरे में। मतलब क च ट त प बदल जाएगा किसमें भैया, गजड ग ज ड द ब में। किसमें बदल जाएगा भैया, गजड दब में बदल जाएगा। हम क्या कहें, नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है, प्लस के पहले अगर हमको कचट तब देखने के लिए मिल जाए, प्लस के बाद हमको क्या देखने के लिए मिल जाए, सघोष देखने के लिए मिल जाए। सघोष में भी कौन सा, हमको पांचवा वर्ड छोड़ के, ठीक है ना। अगर हमको देखने के लिए मिलता है, तो जो प्लस के पहले वाली जो संरचना होती है, वह अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में या वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से इस बात को सीख पाए होंगे। चलिए अब हम आते हैं, जैसे हमको एग्जाम्पल दिया गया क्या, ऋक धन वेद। देखिएगा, हमको मिला क्या भैया, प्लस के बाद हमको मिला कोई सघोष मिला हुआ, ठीक है ना। तो जो परिवर्तन हो जाएगा, जो प्लस के पहले वाला जो का परिवर्तन हो जाएगा, किसमें हो जाएगा भैया, ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसकी जो संरचना बनेगी, क्या बनेगी भैया, ऋग्वेद, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग इसको देखेंगे, वाक धन ईस मिलकर क्या बना देगा, आप लोग बताएंगे सर वागीस बना देगा, ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ पे देखेंगे दिक धन अंत मिलकर क्या बनाएगा भैया, दिगंत बनाएगा, दिगंत, ठीक है ना। इसी प्रकार सट धन आनंद मिलकर क्या बनाया जाएगा भैया, सडानन। चलिएगा, किसी को कोई दिक्कत है। अब यहाँ से हम लोग सघोष के बारे में जानते हैं। सघोष क्या होता है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर जो होता है सघोष होता है।
या हमको जितने भी सभी स्वर होते हैं सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं, और जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं सभी के सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, हमारे सघोष में आते हैं। ठीक है ना, यहाँ से नियम नंबर 1 क्लियर होता है। अब हम आगे चलते हैं इसके नियम नंबर 2 पे। इससे संबंधित जो हमारा दूसरा नियम है वह क्या कहता है, उस बात को आप लोग देखेंगे। बोलिए सभी लोग क्लियर है? चलिएगा देखिएगा, नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है, अगर प्लस के पहले हमको क्या दिख जाए, अगर प्लस के पहले हमको कचट तब दिख जाए, क च ट त प, कचट तब दिख जाए, और प्लस के बाद हमको प्लस के बाद हमको इसी वर्ग का 5वां अक्षर दिख गया। मतलब क्या दिख गया भैया, कचट तब वाले वर्ग का हमको 5वां अक्षर दिख गया। मतलब अंग, य, ड़, न, म। प्लस के पहले हमको कचट तब दिख जाए और प्लस के बाद हमको अंग, य, ड़, न, म दिख जाए, तो क्या होता है, जो प्लस के पहले वाली संरचना होती है, जो प्लस के पहले वाली संरचना होती है, जो प्लस के पहले वाली संरचना होती है, उसमें क्या होता है, यह इसका जो परिवर्तन होता है, हर एक वर्ड अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे क परिवर्तित हो जाएगा किसमें भैया, अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में, मतलब अंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब च परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ग के 5वें, मतलब इ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, ट परिवर्तित हो जाएगा, आप लोग कहेंगे सर अड़ में परिवर्तित हो जाएगा। त परिवर्तित हो जाएगा, आप लोग बताएंगे न में परिवर्तित हो जाएगा। और प परिवर्तित हो जाएगा, आप लोग बताएंगे सर म में परिवर्तित हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? और यहाँ से एक बात हम लोग सीखते क्या है कि जैसे भैया हम लोग देखेंगे इसको, तो हम लोग जानते हैं क्या कि अंग, इ और अड़ से किसी भी शब्द की बहुत कम ही ऐसे शब्द होते हैं जिसकी शुरुआत अंग, इ, अड़, न, अंग, इ और अड़ से होती है। ठीक है ना, मतलब न और म से शुरुआत वाले शब्द हमको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन अंग, इ और अड़ से शुरुआत वाले शब्द हमको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मतलब हमारा नियम नंबर दूसरा क्या है, अगर हमको कचट तब देखने के लिए मिल जाता है प्लस के पहले और प्लस के बाद हमको क्या दिख जाता है, अंग, इ, अड़, न, म दिख जाता है, तो हमारा जो परिवर्तन होगा प्लस के पहले वाले जितने भी वर्ड होंगे अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में या 5वें वर्ड में परिवर्तित हो जाएंगे। चलिएगा देखिएगा, जैसे दिया गया है, पहला एग्जाम्पल है क्या, अपधनमय। मिलकर भैया ये अपने ही वर्ग के 5वें में, प आप लोगों को पता है प किसमें बदल जाएगा, म में, तो इसमें इसकी जो संरचना बनेगी क्या हो जाएगी, अम्मय। बोलिएगा किसी को कोई दिक्कत है? चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, ये भी पर वाक धन मय के आप लोग बताएंगे जो का होगा अंगा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, वाग्मय। ठीक है ना, ऐसे ही षड धन मास मिलके क्या बन जाएगा, षडमास, षडमास। चलिएगा किसी को तो दिक्कत है तो बता दें। सत धन मार्ग मिलके तब बदल जाता है न में, तो बनेगी जो संरचना क्या बन जाएगी भैया, सन्मार्ग। बोलिए नियम सबको क्लियर है? नियम सबको क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, इससे संबंधित जो हमारा अगला नियम है, अब हम आप लोग आते हैं अपने नियम नंबर 3 पे। जल्दी से आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, नियम नंबर 3 हमारा म से संबंधित नियम है। म से संबंधित नियम क्या कहता है उस बात को आप लोग सीखेंगे। म से संबंधित नियम हमारा कहता है, अगर प्लस के पहले हमको क्या दिख जाए, प्लस के पहले हमको म दिख जाए। ठीक है ना, प्लस के पहले हमको म दिख जाए और प्लस के बाद हमको क से लेकर ग तक कोई व्यंजन दिख जाए, क से लेकर ग तक कोई व्यंजन दिख जाए और किसको छोड़ के, म को छोड़ के, कोष्टक में लिख लेंगे भैया म को छोड़कर। ठीक है ना, तो जो ये वाला म होता है, जो प्लस के पहले वाला म होता है, उसका परिवर्तन हो जाता है अनुस्वार में। किसमें हो जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा अनुस्वार में। अनुस्वार में जैसा कि आप लोगों को पता होता है, अनुस्वार को हम कहते हैं भैया एक बिंदी। ठीक है ना, अब अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा किसका, म का, और ये अनुस्वार लगता है कहाँ पे है, म के ठीक पहले वाले वर्ड के ठीक ऊपर जाके लगता है। ठीक है ना, हम क्या कहें इस बात को एक बार दोबारा देखिएगा आप लोग। हमको अगर प्लस के पहले हमको म दिख जाए, प्लस के बाद हमको क से लेकर गया तक कोई भी व्यंजन दिख जाए, लेकिन किसको छोड़कर, म को छोड़कर। ठीक है ना, तो प्लस के पहले वाला जो म होता है वह बदल जाता है किसमें भैया, अनुस्वार में बदल जाता है। और वह अनुस्वार कहाँ पर लगता है, म से पहले जो भी वर्ड आया होगा उसके ठीक ऊपर जाके लगता है। चलिए बोलिएगा, सबको क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं बनेगा क्या। जैसे दिया गया है क्या, हमको सम धन सार मिलकर क्या बनाएगा, म बदल जाएगा किसमें, अनुस्वार में, तो बनेगी जो संरचना हमारी क्या, संसार।
बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? चलिए हम आगे चलते हैं। ऐसे दिया गया हमारा समधन रच्छिका मिलकर क्या बन जाएगा, तो आप लोग बताएंगे सर ये म बदल जाएगा किसमें, अनुस्वार में, और रच्छिका संरक्षिका, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारा अगला एग्जाम्पल दिया गया है समधन लाभ मिलकर क्या बनाएगा, आप लोग बताएंगे सर संलाभ। इसी प्रकार हमारा अगला दिया गया समधन देह मिलकर क्या बनाएगा, आप लोग बताएंगे संदेह। बोलिएगा किसी को कोई दिक्कत है? चलिएगा समधन चय मिलकर क्या बनाएगा, आप लोग बताएंगे भैया संचय, ठीक है ना। इसी प्रकार समधन धी मिलकर जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्या बनाया जाएगा, संधि। बोलिए सबको क्लियर है? बोलिए सभी को क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले नियम पे, देखिएगा। अब हमारा अगला नियम है म से संबंधित दूसरा नियम। म से संबंधित दूसरा जो हमारा नियम है, म से संबंधित हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, हमारा म से संबंधित जो दूसरा नियम है कहता क्या है, अगर प्लस के पहले हमको म दिख जाए, प्लस के पहले हमको म दिख जाए, प्लस के बाद भी अगर हमको म दिख जाए, तो हम क्या करते हैं, इसी म को इस वाले म में ले जाके जोड़ देते हैं। हमको कुछ भी करना नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग बात को समझ रहे हैं। अगर प्लस के पहले भी हमको म दिख जाए और प्लस के बाद भी हमको म दिख जाए, मतलब प्लस के पहले भी हमको व्यंजन दिख रहा है, प्लस के बाद भी व्यंजन दिख रहा है, तो इस म का परिवर्तन जो होगा इस वाले म में जाके अटैच हो जाएगा। जैसे देखिएगा समधन मति मिलकर बना लेता है क्या भैया, सम्मति। क्या बना लेता है, सम्मति। बोलिएगा किसी को कोई दिक्कत है? क्या बना लेगा भैया, सम्मति। चलिएगा अगले देखेंगे समधन मिलित मिलकर क्या बना लेगा, आप लोग बताएंगे भैया सम्मिलित। चलिएगा इसी प्रकार आगे देखेंगे समधन मान मिलकर क्या बना लेगा, आप लोग बताएंगे सर सम्मान। हमको कुछ भी नहीं करना है, म से संबंधित जो हमारा दूसरा नियम होता है उसमें क्या करना है, जो भी हमारा दिया गया जो भी म होगा प्लस के पहले वाला ठीक ले जाके इसमें सिर्फ जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिएगा अब हम अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 हमारा कहता है क्या, च छ से संबंधित नियम, ठीक है ना। च छ से संबंधित नियम, इसमें क्या होता है इस बात को आप लोग देखिएगा। जो हमारा च छ से संबंधित नियम होता है, इसमें क्या होता है, अगर प्लस के बाद हमको क्या देखने के लिए मिल जाए, छ देखने के लिए मिल जाए, और प्लस के पहले हमको क्या मिल जाए, कोई स्वर या व्यंजन देखने के लिए मिल जाए। क्या, कोई स्वर या व्यंजन देखने के लिए मिल जाए प्लस के ठीक पहले, तो जो भैया प्लस होता है इसी का परिवर्तन हम लोग कर देते हैं किसमें, च का। जो प्लस होता है उसका परिवर्तन कर देते हैं च का। एक बार फिर से सुनिएगा इस नियम को। हम कहें क्या, अगर प्लस के बाद हमको छ देखने के लिए मिलता है और प्लस के पहले हमको स्वर या व्यंजन देखने के लिए मिलता है, तो जो प्लस होगा ठीक उसका ही परिवर्तन हम लोग किसमें कर देते हैं भैया, च में कर देते हैं। इस बात को आप लोग ख्याल करिएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है क्या, परिधन छेद। हमको भैया प्लस के पहले क्या मिला, कोई हमको स्वर मिला है। जैसे इसको तोड़ देते हैं तो आप लोगों को पता है किसमें टूटता है, आधा र धन छोटी ई, ठीक है ना। यहाँ पर हमको क्या मिला, छ मिला, मतलब हमको प्लस के पहले क्या मिला, स्वर मिला, प्लस के बाद हमको छ मिला, तो हम इस वाले प्लस का परिवर्तन कर देंगे किसमें भैया, च में। तो जो संरचना बनेगी क्या बनेगी भैया, क्या, परिच्छेद। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी प्रकार हमारा दिया गया क्या, आधन छाधन मिलकर क्या बना लेगा, हमको सिर्फ प्लस का परिवर्तन कर देना है, तो क्या परिवर्तित हो जाएगा भैया, आच्छादन। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, चलिएगा। ऐसे दिया है भैया हमारा अनुधन छेद मिलकर क्या बना लेगा, तो आप लोग कहेंगे सर वेरी सिंपल है, अनुच्छेद बना देगा, ठीक है ना। इसी प्रकार लक्ष्मी धन छाया मिलकर क्या बना देगा भैया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, नियम सबको समझ में आ रहा है आसानी से। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम अपना अगला नियम व्यंजन संधि का आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। स थ से संबंधित नियम है, किससे संबंधित है, स थ से संबंधित नियम। इस नियम को देखिएगा, अगर हमको प्लस के पहले कोई भी हमको स्वर दिख जाए, प्लस के पहले हमको कोई भी स्वर दिख जाता है और प्लस के बाद हमको क्या दिख जाए, अगर स और थ दिख जाए, इस वाले स का जो परिवर्तन हो जाएगा मूर्धन्य वाले स में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो हमारा थ होगा, ये वाला जो हमारा थ होगा उसका परिवर्तन हो जाएगा किसमें भैया, ठ में हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या कह रहे हैं, अगर हमको प्लस के पहले कोई भी स्वर या व्यंजन दिखता है तो जो हमारा स थ होगा
ये स का परिवर्तन प्लस के बाद हमको सथ जो देखने के लिए मिलेगा, ये वाला स परिवर्तित हो जाएगा किसमें भैया, मूर्धन्य वाले स में, और ये वाला थ परिवर्तित हो जाएगा किसमें भैया, ठ में। ठीक है ना। जैसे हमको दिया गया संरचना प्रीधन अस्त, तो मिलकर क्या बनाएगा, हमको पता है ये वाला स, जैसे ये वाला स है, आधा स है, ये बदल जाएगा किसमें, इस वाले मूर्धन्य वाले स में, और थ बदल जाएगा किसमें भैया, ठ में। तो बन जाएगी जो संरचना हमारी क्या, पृष्ठ। ऐसे दिया गया है क्या भैया, अनुधन स्थान, तो आप लोगों को पता है मिलकर क्या बनेगा, अनुष्ठान। ठीक है ना। इसी प्रकार हमको संरचना दिया गया अभिधन सेक, बहुत एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग क्या बना देंगे भैया, अभिषेक। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है युधिष्ठिर। विधन स मिलकर क्या बना देगा, आप लोग बताएंगे, ये वाला स बदल जाएगा मूर्धन्य स में, बदल जाएगा क्या भैया, विषय। युधिधन स्थिर मिलकर बना देंगे क्या भैया, युधिष्ठिर, जो बहुत एग्जाम में आप लोगों के पूछता है। ठीक है ना, क्या बन जाएगा भैया, युधिष्ठिर। बोलिएगा सभी को क्लियर है नियम। चलिए अब हम अगले नियम पे चलते हैं। हमारा अगला नियम क्या है, री र स से संबंधित नियम। ठीक है ना। हमारा नियम नंबर 6 है री र स से संबंधित नियम। इसको आप लोग देखिएगा, अगर हमको प्लस के पहले री र स दिख जाए और प्लस के बाद हमको न दिख जाए, ठीक है ना, प्लस के पहले हमको री र स दिख जाए और प्लस के बाद हमको न दिख जाए, तो हमको कुछ नहीं करना होता है। इस न का परिवर्तन हम कर देते हैं भैया किसमें, ड़ में। जो प्लस के बाद वाला ना हमको दिखता है, इसका ठीक परिवर्तन हम लोग किसमें कर देते हैं भैया, ड़ में। तो हमारी जो संरचना बनेगी, जो हमारा जो परिवर्तन होगा, जो विकार या परिवर्तन होगा, वही हमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। न परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ड़ में। जैसे यहाँ पर दिया गया है री प्लस न, तो आप लोगों को पता है जो प्लस के बाद वाला न है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ड़ में। तो जो संरचना बनेगी क्या बनेगी भैया, जो संधि का निर्माण होगा क्या होगा, रीढ़। ऐसे दिया गया है भर धन न अन, तो क्या मिल जाएगा भैया, ये भर न बदल जाएगा किसमें, ड़ में। ठीक है ना। ऐसे दिया है त्रिस धन ना, तो आप लोगों को पता है किसमें बदल जाएगा भैया, तीसरा। ठीक है ना। ऐसे दिया है पोष धन अन, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा भैया, पोषण। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे दिया गया है कर धन अन, तो आप लोगों को पता है क्या मिलकर बनेगा भैया, करण। ठीक है ना। बोलिएगा किसी को कोई दिक्कत है, चलिएगा अब हम अपने अगले नियम पर चलते हैं। हमारा अगला नियम है, इसको देखिएगा, नियम नंबर 7। त द से संबंधित नियम हमारा क्या कहता है, अगर हमको प्लस के पहले त द दिख जाए, किसके भैया, प्लस के ठीक पहले हमको त द दिख जाए और प्लस के बाद हमको किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर दिख जाए, मतलब क ख दिख जाए, च छ ज झ दिख जाए, क ख, जैसे ये हमारा होता है, देखिए क ख ग ग गंग च छ ज झ ज ही है, ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ। ठीक है ना। इसको छोड़ दीजिएगा। अगर ये हमको प्लस के बाद दिख जाते हैं, क ख ट ठ त थ प फ, ये अगर हमको दिख जाते हैं, तो जो ये त द का परिवर्तन होता है, मतलब अगर प्लस के बाद हमको ये संरचना देखने के लिए मिलेगी और प्लस के पहले हमको त द देखने के लिए मिलेगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इसी त को ठीक वैसे ही लिख देना है, या द हमको दिख जाए हमको ठीक वैसी ही संरचना हमको लिख देनी है। जैसे दिया गया क्या, सत धन कर्म मिलकर हमारा क्या बन जाएगा भैया, सत्कर्म बन जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार दिया है उत धन खनन मिलकर क्या बना दे लेगा, तो आप लोग बताएंगे सर उत्खनन बना लेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार उत धन कर्ष मिलकर क्या बना लेगा, तो आप लोग बताएंगे भैया उत्कर्ष बना लेगा। बोलिए सबको क्लियर है। चलिए अब हम अपने अगले नियम पर चलते हैं। हमारा अगला नियम है विसर्ग संधि। हमारा अगली संधि है क्या भैया, विसर्ग संधि। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि। एक ही क्लास में हम आप लोगों को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से ऑलमोस्ट जितने भी इसके नियम होते हैं सभी को आप लोगों को करा दे रहे हैं। अब विसर्ग संधि के बारे में देख लीजिएगा। अगर हमको प्लस के पहले क्या दिख जाए भैया, विसर्ग दिख जाए, प्लस के पहले हमको क्या दिख जाए भैया, विसर्ग दिख जाए। ठीक है ना। इसका जो प्रारूप बनता है उसको देखिएगा। अब प्लस के बाद हमको स्वर या व्यंजन कोई भी दिख जाए, तो इससे मिलकर जो विकार या परिवर्तन होता है
जिस संधि का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं भैया विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आप लोग 5 बातों को याद करिएगा। जहाँ पर हमको ये वाला स, ये स, ये स और ओ और रेफ र, ठीक है ना, और ये वाला स, अगर ये सारे स, ये स और ये ओ की मात्रा और रेफ वाला रहा, अगर ये हमको किसी भी शब्द के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे तो हमको कुछ नहीं करना है। इसके जहाँ पर ये सारे शब्द आएंगे इसके जगह पर हमको सिर्फ 2 बिंदी लगा देनी है। मतलब इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा भैया, विसर्ग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा भैया, विसर्ग में हो जाएगा। ऑलमोस्ट यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया क्या भैया, यशोदा। अब एक शब्द दिया गया यशोदा, हमको मिल गया क्या भैया, ओ की मात्रा मिल गई। जहाँ पर हमको ओ दिखे वहीं पे हमको विसर्ग लगा देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यशधन दा, ठीक है ना। ऐसे हमको दिया क्या, निर्जन, हमको पता है इसका जब तोड़ेंगे किसमें टूटेगा भैया, निधन जन, ठीक है ना। इसी प्रकार हमको दिया है आशीर्वाद, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे किसमें टूटे जाएगा भैया, ये वाला रहा है आशी धन, आशी धन वाद। बोलिए सबको क्लियर है, ठीक है ना। इसी प्रकार ऐसे दिया गया है एक हमको भैया रजोगुण, जहाँ पर हमको ओ दिख जाएगा तो क्या करेंगे, उसके जगह पे विसर्ग लगा देंगे, रजधन गुड़, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला दिया है बड़ा वाला सा, हमको देखने के लिए मिल गया, जहाँ पर दिख जाए भैया बीच में हमको निधन चय बना देगा क्या, निश्चय। ऐसे हमको दिख गया दुष्प्रभाव, हमको क्या करना है भैया, ये वाला दिख गया है दु धन प्रभाव। बोलिएगा किसी को कोई दिक्कत है, चलिएगा। ऐसे एक शब्द दिया गया है क्या, नमस्ते, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे ये टूटेगा भैया नमः धन ते। ऐसे एक दिया गया निस्तार, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा भैया, नि धन तार, ठीक है ना। ऐसे एक दिया गया है दुष्कर्म, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे किसमें टूटेगा भैया, दु धन कर्म। बोलेंगे ऐसे हमको यहाँ पर मिल गया भैया, इसको हम लोग तोड़ देंगे किसमें भैया, नि धन तार। चलिएगा अब हम आते हैं अपने, चलिएगा अब आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, हम आप लोगों को एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारी संधि आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आप लोगों को जैसा भी वीडियो लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।